Good morning, class 5th. Welcome again in computer online class. Students, today we are going to start a new chapter number 4, computer languages. स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Some key points of this chapter are as follows. Number 1. Computer languages are also used for giving instruction to computer. जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती हैं कि कौन सा वर्क अब कंप्यूटर को करना है. ओके. सेकंड, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर ए, लो लेवल लैंग्वेजेज. नंबर टू, हाई लेवल लैंग्वेज. तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है. और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है. ओके. नंबर 3 पॉइंट इज इन लो लेवल लैंग्वेज 0 एंड 1 आर यूज्ड. तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, वो सब 0 और 1 की फॉर्म में होती है. ठीक है, और कंप्यूटर उसको आसानी से समझ लेता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4. इन हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल वर्ड्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसमें सिंपल वर्ड्स, जो हम इंग्लिश के वर्ड टाइप करते हैं वो, और सिंबल्स वो यूज होते हैं. तो क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, वो सब पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, और उसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है कि हम क्या इंस्ट्रक्शन उसे दे रहे हैं. Okay, next, language translators converts the codes of other languages into machine code. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मीन्स जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ लेता है. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 6 इज ट्रांसलेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. नंबर ए, असेंबलर. नंबर बी, कंपाइलर. एंड नंबर सी, इंटरप्रेटर. तो ये ट्रांसलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है ध्यान से और देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ओके. स्टेटमेंट नंबर 1 इज कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. उसने कहा कि कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को समझ लेता है, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या करता है, पहले उसके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तब वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है. इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकंड, लोगो, बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज के यहाँ पे नाम दिए हैं, लोगो, बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है. नाउ statement number 3 is low level language is more efficient than high level language. This statement is true क्योंकि high level language से अधिक efficient होती है low level language. Okay. Now statement number 4 is assembler converts the program written in assembly language into machine language. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. नाउ पॉइंट नंबर 5 इज कंपाइलर इज नॉट अ लैंग्वेज प्रोसेसर. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि अभी आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नाम पढ़े हैं. ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होता है. ठीक है ना,
तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, तीन जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. नंबर 1 इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज डैश लैंग्वेज. आंसर इज प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. नंबर 2, इन डैश लेवल लैंग्वेज 0 and 1 आर यूज. तो 0 और 1 कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? लो लैंग्वेज में. अभी आपने पढ़ा, तो आंसर इज लो. नंबर 3, high level language was developed in third generation by dash. आंसर इज डॉक्टर ग्रेस होपर. तो डॉक्टर ग्रेस होपर ने थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया था. नाउ point number 4 is dash converts the codes of other languages into machine code, and the answer is language translators. तो उसने क्या कहा है कि कोड जो मशीन कोड में, ठीक है ना, कन्वर्ट कौन करता है? दूसरी लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. अभी आपने पढ़ा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, जो अदर लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 इज एन डैश रीड्स द सोर्स कोड एंड इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन, एंड द आंसर इज इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटर भी क्या करता है कि सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. ओके students, so your today's homework is you have to learn these key points and write and do the exercise of this chapter, true false and fill ups, in your book. Okay, thank you, have a nice day.